हेलो एवरीवन। तो मैं एक न्यू चैप्टर लेके आ गया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन हम समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है टोटल। तो इसमें से सबसे पहले जो यहाँ होता है ब्रैकेट के बाहर वाला होता है, वो हमारा क्या होता है, सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि ये लिगेंड कहलाता है। और जो लिगेंड से जुड़ा होता है डायरेक्टली, उसको कहते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, जो पावर रहता है, यानी कि जितना आयन रहेगा वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। और ये हमारा काउंटर आयन रहता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, काउंटर आयन। और ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। कोऑर्डिनेशन नंबर है ये हमारा 4, जो हमको पढ़ना है। ठीक है, 4 और 6 वाला 12th क्लास में पढ़ना है। यहाँ 6 भी रह सकता है, 4 वाला, और बाकी सबको हमने नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो लिगेंड कितना है यहाँ, क्या हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये हमारा टोटल कहलाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो हमारा ब्रैकेट है। ये हमारा सेंट्रल आर्ट है, ये क्या है, हमारा लिगेंड है। और ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। इसी को समझना था हमको, आगे हम चलते हैं, यही सब का काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं हम कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमको कितना पढ़ना है, टोटल 4, एक ये वाला एक ये वाला, कितना, 4 और 6 वाला, 2 पढ़ना है, 4 और 6 वाला। ठीक है, तो 4 और 6 वाला को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो वैसा लिगेंड जो पेयर नहीं बनाता है, ठीक है, जो पेयर नहीं बनाता है, जैसे कि कौन कौन है, जो हमारा हेलोजन एटम जितना भी है वो हमारा वीक लिगेंड है। ठीक है, कौन कौन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, और एक हमारा एक्स्ट्रा में आ जाता है H2O, यानी कि वाटर होता है। ठीक है, ये हमारा पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि ये सब जो लिगेंड रहेगा वो पेयर नहीं बना पाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में आता है हमारा कौन कौन, NO2 CN NH3, ये हमारा पेयर बना लेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन कौन, हाइब्रिडाइजेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और सबसे पहले 4 वाला पढ़ेंगे, फिर 6 वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो 4 वाला को हम 2 प्रकार में लिख सकते हैं, कौन कौन, sp3 और dsp2, यानी कि 1 2 और 2 4 हो गया। sp3 में कौन, S1 और 3 4। ठीक है, तो इसका पॉइंट है, इट इज़ फॉर्म बाय वीक लिगेंड, जो टेट्राहेड्रल है, sp3 हमारा, उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये हमारा वीक लिगेंड से बना जाता है। कौन कौन से, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब जहाँ रहेगा वहाँ हमारा वीक लिगेंड बनेगा, यानी कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और ये हमारा पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस, ये हमारा पेयर नहीं बना पाता है। ठीक है, पेयर नहीं बना पाता है। और यहीं पे हमारा जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, इट इज़ फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये हमारा स्ट्रॉन्ग से बनता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर, यानी कि जहाँ स्ट्रॉन्ग बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर रहेगा। ठीक है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, ये हमारा डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, ये हमारा टेट्राहेड्रल होता है, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये हमारा हो गया स्क्वायर प्लेनर। आगे तो लिख दिया हूँ मैं, ये हमारा डायमैग्नेटिक बनाता है, यानी कि जोड़ा, यानी कि डाई। ठीक है, डाई यानी तो जोड़ा बना लेता है, और ये हमारा नहीं बना पाता है। ये हमारा क्या स्ट्रक्चर देता है, स्क्वायर प्लेनर, ये हमारा टेट्राहेड्रल देता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस द ज्योमेट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ इसका कंपाउंड का। ठीक है, ज्योमेट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने बोल रहा है ये कंपाउंड का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इसका ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताने बोल रहा है। ये क्वेश्चन इसी प्रकार एग्जाम में रह सकता है, इस तरह रहेगा, या तो इज, ये कंपाउंड इज sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हमारा पूछ देगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये तीनों प्रकार में से कोई एक रह सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे किसका, निकेल, इसका पहले सबसे पहले निकालेंगे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, सॉरी। ठीक है, इसका सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो इसका सबसे पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, निकेल का निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये इसको निकालना है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारा लिगेंड है। ठीक है, ये हमारा लिगेंड है, इसको हम बंद कर सकते हैं ऐसे करके, ये हमारा लिगेंड है, ये हमारा सेंट्रल मेटल, तो इसको सेंट्रल मेटल आयन का निकालना होता है। तो x इसको मान लेंगे, और क्लोरीन का कितना होता है, -1 और 4, यानी 4 है, तो 4 से गुना हो जाएगा, और बराबर -2 है, तो ये हमारा टोटल आ गया +2 इसका आ गया। सबसे पहले फिर निकालेंगे निकेल का, इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो निकेल का हो गया हमारा, कितना होता है इसका, 28 होता है। तो आर्गन का लिख देंगे पहले 18, और 3D 8 बाद में लिखेंगे, पहले इसका लिखेंगे 2, तो कितना हो गया, 18 और 2 20 और 8 28। फिर इसका हम करेंगे 2 प्लस का। ठीक है,
2+ का, निकेल 2+ का, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, प्लस में क्या होता है लॉस हो जाता है, तो लॉस कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बच गया क्या 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो सबसे पहले निकालेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और निकेल 2+ का निकालेंगे, ठीक है। तो निकेल 2+ को निकालने के लिए सबसे पहले हमको लेना होगा 3D 4s 4p, यानी कि यहाँ से जो आगे बढ़ेगा 3D 4s 4p, तो निकेल 2+ ये हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का क्या हो गया वीक लिगेंड है। जो क्लोरीन बताया था कि मैं जो हैलोजन एटम होता है वो वीक लिगेंड होता है, ठीक है, वीक लिगेंड, क्या वीक लिगेंड। तो इसका जो बन जाएगा हमारा क्या 3D में, यानी कि डी में कितना घर होता है 5 घर, एस में 1 घर, और 4 में मतलब पी में 3 घर होता है। तो सबसे पहले हम कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा है ये वाला आउटर में 8, तो सबसे पहले क्लॉकवाइज के अनुसार में 8 को भर देंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से एंटी क्लॉक 6 7 8, तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है वीक लिगेंड है, तो इसलिए जोड़ा नहीं बना पाएगा, ठीक है। अगर यहीं रहता हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो ये हमारा जोड़ा बना लेता, लेकिन नहीं है तो नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब हमारा जो ये हमारा लिगेंड है Cl4, तो वो हमारा यहाँ पे तो नहीं जा पाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ खाली रहेगा वहाँ वहाँ चला जाएगा, ठीक है। कितना है 4 है, तो एक Cl यहाँ, Cl यहाँ, Cl यहाँ, Cl यहाँ चले जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया S में कितना गया Cl1, और इसमें 3 गया, तो sp3 इसके वजह से बन गया, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर अब बनाएंगे हम किस तरह, ये वीक लिगेंड है तो ये हमारा टेट्राहेड्रल बनेगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल किस तरह बनता है, एक ऊपर और 3 नीचे, और ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन है, और जो पावर रहता है यानी 2+ यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेट्राहेड्रल बनाएगा और ये पैरामैग्नेटिक बनाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसका, इसी का मिलेगा 5 मार्क्स। इस क्वेश्चन में देखे थे पिछला वाला क्वेश्चन में कि जो हमारा वीक लिगेंड था ये हमारा Cn, ये हमको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो Cn क्या हमारा स्ट्रॉन्ग है, ये तो हमारा हेलोजन एटम नहीं है और H2O नहीं है, इसलिए हमारा क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से सबसे पहले निकेल का हम निकालेंगे, सेम जो उसमें प्रोसेस किए थे इसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो Cn का होता है -1 × 4 हो जाएगा बराबर -2, जोड़ कर आ जाएगा हमारा टोटल x = +2, तो +2 सबसे पहले हम क्या निकेल का 28 होता है, तो इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 3D 8 और 4s2 हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब हम निकेल 2+ का, तो 4s2 क्या ये हमारा लॉस कर देगा, तो बच गया क्या सिर्फ ये वाला बचा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकेल 2+ का करेंगे, तो निकेल 2+ का करेंगे तो सबसे पहले DSP करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा वीक स्ट्रॉन्ग है तो DSP होगा, तो DSP, तो सबसे पहले कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम इसी प्रकार उसमें जो भरते थे, तो पहले क्लॉकवाइज के अनुसार भर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन, फिर हम भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज में 6 7 8, टोटल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये हमारा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए हमारा उठ के आ जाएगा किसमें, इसमें ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो टोटल हमारा बन जाएगा क्या, ये बन के यहाँ आ जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे नहीं आएगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यहाँ इसके जस्ट अपोजिट आएगा, ठीक है। तो 3D 4s 4p हो गया। अब हमारा जो Cn है यहाँ भरेगा, यहाँ 4 Cn है टोटल, तो 4 Cn है तो यहाँ भर जाएगा, ठीक है। तो कितना Cn D में कितना गया 1 गया, तो 1 D हो गया, S में 1 गया, और P में कितना 2, तो sp2 हो गया, ठीक है। तो DSP² टोटल, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग वाला, तो स्ट्रॉन्ग में क्या बनता है स्क्वायर प्लेनर बनता है, तो स्क्वायर जैसा ये नहीं लग रहा कि स्क्वायर है, ऐसे मिला देंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर बन गया, DSP² बनेगा, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर और ये डायमैग्नेटिक बनाता है, ठीक है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो डायमैग्नेटिक बनाता है, यानी कि जोड़ा बना लिया ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ खाली था इसमें भरा गया, तो वो हमारा क्या डायमैग्नेटिक। जो लिगेंड वाला 4 था हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे 6 वाला लिगेंड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d² होता है, और एक होता है d² sp3, यानी कि d² वाला है ये आगे चल जाता है, ठीक है। तो ये बनाता है हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये आउटर है यानी कि डी वाला को खासकर देखा जाता है, तो ये आउट में है यानी कि बाहर में है तो आउटर, और ये हमारा क्या है डी पहले, तो ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट इज़ फॉर्म बाय वीक पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस, ये हमारा क्या इट इज़ फॉर्म बाय वीक, ये वीक लिगेंड के द्वारा बना जाता है, ठीक है ये वाला। और ये पेयरिंग डज नॉट टेक प्लेस, जो पेयर नहीं बनाता है, जो वीक वाला क्या होता है कि पेयर नहीं बना पाता है, स्ट्रॉन्ग वाला पेयर बना लेता है। और ये हमारा जो वीक वाला होता है पैरामैग्नेटिक होता है, स्ट्रॉन्ग वाला होता है डायमैग्नेटिक,
ये भी ऑक्टाहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ऑक्टाहेड्रल इसका भी, ऑक्टाहेड्रल इसका भी, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ये भी ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। अब हम क्वेश्चन समझेंगे, जो ये थ्योरी है क्वेश्चन के बेस से समझेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस द ज्योमेट्री मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ये कंपाउंड का, ठीक है, किसके आधार पर, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। इसका पूछ रहा है ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए ये क्वेश्चन इस तरह भी रह सकता है। तो इसको सबसे पहले हम इसको कंपाउंड को लेंगे और इसका हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो एक्स इसको मान लेंगे, जो इसका सेंट्रल मेटल आयन का निकालते हैं, और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का कितना होता है, यानी कि जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो हमारा -1 होता है, तो -1 × 6, यहाँ 6 ठो है और बराबर में -3, तो ये हमारा टोटल आ गया +3, ठीक है। अब हम निकालेंगे कोबाल्ट का, कोबाल्ट का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो 27 के लिए AR 3D7, ठीक है, 3D7 लिख देंगे। और हमको पूछा है 3+ आया है, तो 3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो यहाँ पे कितना, ये 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और एक यहाँ से, तो टोटल बच गया 3D6, ठीक है। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+, ये तो निकल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना 3D 4S 4P 4D करेंगे, ठीक है। क्या क्या DSPD 4 वाला हम करते थे DSP, लेकिन इसमें D एक और बढ़ जाएगा, तभी ना जो F है वहाँ जा पाएगा, क्योंकि 6 है तो इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले भरेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, तो क्लॉकवाइज भर के एक और इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा कि ये हमारा फ्लोरीन है, ये हमारा जोड़ा नहीं बना पाएगा क्योंकि हैलोजन एटम है, वीक लिगेंड है, तो इसी तरह रह जाएगा। अब हमारा जो फ्लोरीन है ये हमारा सभी खाली एटमों पर चल जाएगा, ठीक है, तो F हो जाएगा, और ये हमारा एक F में गया, सॉरी S में गया, तो S, P में कितना गया, 3 गया, 3 फ्लोरीन गया तो 3 हो जाएगा, और D में 2 गया तो टोटल हो जाएगा sp3d²। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि D हमारा बाद में है, ठीक है। और इसका जो ज्योमेट्रिकल बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा ज्योमेट्री बनेगा, हमारा क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या, सेंट्रल मेटल आयन के बीच में लेंगे और बाकी सब में लिगेंड को लगा देंगे सब में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के अनुसार। तो ऑक्टाहेड्रल में यानी कि वीक लिगेंड में sp3d² बनता है, तो ये हमारा आउटर रहता है, और जो पावर रहता है यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। और क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बनेगा, पैरामैग्नेटिक बनेगा, ये हमारा प्रूव हो गया। जो पूछा था वो क्वेश्चन हमारा आ गया। यहाँ आपको दिखा नहीं होगा क्या क्या बना, sp3d², आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना क्योंकि D बाद में था, तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ये स्ट्रक्चर क्या हमारा ऑक्टाहेड्रल है, और पैरामैग्नेटिक बनेगा क्योंकि जोड़ा नहीं बना पाएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा कि FeCN6 दिया है, 4- दिया है, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप बताइए कि ये Cn हमारा क्या है, आप बताएंगे क्या हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, क्योंकि ये हेलोजन एटम नहीं है, तो क्या हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, Fe निकालेंगे, तो X हो जाएगा, और -Cn यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेशन, सॉरी इसका जो नंबर होता है क्या, Cn का वैल्यू -1 होता है, इंटू 6 हो जाएगा, बराबर कितना दिया, -4, और ये हमारा टोटल बन के आ गया +2, ठीक है। अब हम निकालेंगे आयरन का कितना होता है, 26 होता है, 26, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे Ar यानी कि आर्गन, और 4s2 और 2 यानी कि 18 और 26 हो गया, और इसमें 2+ बोला तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खो जाएगा, तो बचेगा हमारा कितना 3d6, टोटल 3d6 बचेगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे Fe2+ का, तो 3d, ये 4s 4p 4d, और ये सेम प्रकार से भर देंगे, ठीक है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था हमारा निकला हुआ, 6 था, 3d6 था, तो ये हमारा 3d6 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले DSP उसमें होता था 4 वाला में, 4 लिगेंड वाला में, और इसमें हो जाएगा D एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो DSPD 3D और सब बाकी सब 4 में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल पहले क्लॉकवाइज में भरेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज में एक एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन और एक 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, Cn हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये हमारा जोड़ा बना लेगा सबके साथ, अपने के साथ, ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ, ठीक है, टोटल जोड़ा बना लेगा।
तो ये हमारा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ा बना लिया। अब हमारा Cn जो यहाँ खाली हो गया अगर, तो Cn जहाँ जहाँ खाली होगा वहाँ वहाँ चला जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो Cn कितना है हमारा 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 जगह में हमारा Cn आ गया। इसके वजह से इसका जो नाम पड़ेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो D है D स्क्वायर यानी कि स्ट्रॉन्ग वाला है तो पहले D बनाएगा, ठीक है। तो D स्क्वायर sp3 यानी कि D वाला में कितना आया हमारा 2, तो 2 तो D स्क्वायर हो गया, इसमें 1 आया है तो ये हमारा S, और इसमें आया 3 तो 3, तो ये हमारा कहलाता है, जब D पहले रहता है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, ठीक है। अब इसका जो आगे का प्रोसेस है आगे समझेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा 4- हो जाएगा सबसे पहले उधर ऊपर में, और ये हमारा ऑक्टाहेड्रल बनता है। ऑक्टाहेड्रल ये हमारा कहलाता है D स्क्वायर sp3, और ये हमारा जब पहले D रहता है तो ये हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और डायमैग्नेटिक, क्योंकि जोड़ा बना लिया, वहाँ देखे होंगे कि जोड़ा बना लिया तो डायमैग्नेटिक, और ऑक्टाहेड्रल यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल ये स्ट्रक्चर को कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। थैंक यू।